फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आराध्या। हिंदी का पाठ 1 कविता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसकी मैं आपको पंक्तियां पढ़कर उसका अर्थ समझाऊंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में हमको कवि ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार नौका नाव नदी में चलती है और जब उसमें लहरें वगैरह आती हैं तब वह डरती नहीं है और हमेशा आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनकी कभी भी कोशिश बेकार नहीं जाती, उनको कभी भी असफलता नहीं मिलती। जिस प्रकार नन्ही चींटी, एक संसार का सबसे छोटा जीव नन्ही चींटी जो एक दाना लेकर चलती है, वह जब किसी दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, 100 बार चढ़ती है, फिसलती है, लेकिन उसके जो मन का विश्वास है, उसका जो मन में विश्वास है, उत्साह है, वह कभी भी उस निराशा नहीं होती। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। इसका मतलब ये होता है वो बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता और एक बार वह सफलता प्राप्त कर लेती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इसी प्रकार यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे तो हमको एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। हमको कभी भी असफल होने से निराशा का भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा हमको कोशिश करते रहना चाहिए। प्रस्तुत और पंक्तियां हैं इसमें। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती घेरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। इसमें हमको ये बताया है कवि ने कि जो सिंधु मतलब होता है सागर, जो गोताखोर होता है वह पानी सिंधु सागर में डुबकी लगाता है और वो बार बार जाता है। उसे हर बार जाने पे कोई मोती प्राप्त नहीं हो जाती, लेकिन वह कितने भी गहरे पानी में चली जाए लेकिन वह फिर भी बार बार उसमें जाता है और एक दिन वह मोती प्राप्त कर लेता है। क्यों? इससे उसको हमेशा उसका जो उत्साह है, मन का विश्वास है, उसका वह दुगना होता जाता है। इसलिए वह कभी भी उसको निराशा नहीं लाता अपने मन में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी प्रकार वह बार बार जाता है और उसे एक बार तो उसकी मुट्ठी मतलब उसका जो हाथ है उसको हमेशा हर बार ही उसको निराशा नहीं मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। इसलिए वह इसमें यही बता रहे हैं कवि कि कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होगी। अगली सुंदर पंक्तियां हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इसमें कवि हमको ये बता रहे हैं जब भी हमको असफलता मिलती है, जब भी हमें किसी भी काम में हम असफल हो जाते हैं तो वह हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। ये इससे हमको यह स्वीकार करना चाहिए कि हमको बाद में ये देखना चाहिए कि हमें क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, हम इसको सुधार करें और अपनी असफलता को एक दिन सफल होकर बताएं और उसमें सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और अपने अंदर का विश्वास ऐसा होना चाहिए, मन का विश्वास, कि जब तक हम सफल न हो, जब तक हमको सफलता न मिले तो हमको नींद चैन को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और हमेशा संघर्ष ही करता रहना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष करने से आपको एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस संसार में बहुत से लोग हैं, इसलिए इस संसार में सभी लोगों के ऐसे ही हम लोग किसी का गुणगान नहीं करते। उन लोगों ने कुछ ना कुछ सफल होने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, तभी जाकर उनको एक सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए आप
ये मत सोचें कि हम कुछ ना करें तो हम सफल हो जाएंगे। हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको शुरू से ही अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि आप एक दिन जरूर सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमेशा आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको हमेशा आपके लिए सब कुछ प्राप्त होगा। बस आपका मन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इससे हमको यही संदेश मिलता है कि हमको कोई सी भी चीज़ है, कोई भी संसार की प्रत्येक वस्तु है, यदि हम प्रयास करेंगे तो वो हमारे हाथ में जरूर आएगी, हमको सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों, धन्यवाद।